कि कल रक्षाबंधन था, आप लोग अपने भाई को राखी बांधते, परिवार का हंसी खुशी का माहौल रहता। उस दिन बोला कि जाते हैं फिर आएंगे तो परीक्षा देने चले जाएंगे। उसी समय में मेरे भाई को वहीं पे ख़त्म कर दिया। कौन था इसमें शामिल? दीदी मेरे चाचा जी है ना, अभिकर्ता बनी हुई है, अपने भाई को अग्नि दी है। आप ही सोचिए कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जमीन बाबू समर का जमीन नहीं छो बाबू। नहीं चाचा, से एक दिन पहले राखी था और हर एक बहन अपने ससुराल से या जहाँ भी कहीं रहती है वो अपने मायके आती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, अभी जिस घर में मौजूद है इस घर में 3 बहन हैं और इकलौता भाई था, और दोनों बहन अपने मायके आती है कि भाई को राखी बांधेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, रक्षाबंधन से 5 दिन पहले उनके भाई को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर देती है। बहन के हाथों में राखी के बदले आंखों में आंसू रहता है और पूरे परिवार अभी मातम के माहौल में है। हर एक घरों में त्योहार था, फेस्टिवल था, सब खुशियां मना रहे थे। लेकिन इस घर में बैठ कर के बूढ़े माता पिता, तीनों बहन और जितने भी परिवार के सदस्य थे सब के सब रो रहे थे। वजह यही थी कि उनके भाई को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया गया। जब आप ख़त्म करने का वजह जानिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा कि आखिरकार कोई अपने चाचा अपने ही भतीजे को कैसे ख़त्म कर सकता है। आप जानते हैं कि चाचा पिता के समान होते हैं और भतीजा बेटा के समान, लेकिन तब भी वो बेरहम चाचा अपने ही भतीजा को करीब 4 बजे के आसपास बहुत ही बेरहम तरीके से उन्हें ख़त्म करते हैं। जब हमने परिवार से बातचीत किया तो परिवार का ये कहना है, इसमें कई लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं परिवार में काफ़ी ज़्यादा मातम का माहौल है। यहाँ 2 बहन बैठी हुई है और यहाँ पे एक बहन खड़ी है, और अभी ये तीनों बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती, लेकिन इनके भाई आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये बहन अभी कर्ता बनी हुई है, अपने भाई को अग्नि दी है। आप ही सोचिए कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। और आपको इससे पहले भी बताया, जब वजह जानिएगा इनके भाई को ख़त्म करने का तो आप भी हैरान हो जाइएगा। और अपने ही चाचा के द्वारा इनके भाई को ख़त्म किया गया है। इनके भाई की उम्र महज 19 साल और परिवार का एक इकलौता बेटा था। चलिए परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। चूँकि आप ही का भाई था दीदी? जी, आपसे छोटा था? हमसे छोटा था। अच्छा, क्या हुआ था? ये घटना कितनी तारीख को हुई है? 13 तारीख को हुई है, सुबह में 4 बजे। 4 बजे कहाँ जा रहे थे आपके? मेरे भाई गौ को खिलाने जा रहे थे। कामत हर एक रोज़ जाते थे वो कामत। रोज जाते? हाँ, जब से पापा जी पैर टूटे, एक्सीडेंट हुए 2 साल से मेरे भाई कामत जाते थे। और उसी समय ये घटना? हाँ, उस दिन मेरे भाई का एग्ज़ाम था बीएससी वाला। उस दिन बोला कि जाते हैं फिर आएंगे तो परीक्षा देने चले जाएंगे। उसी समय में मेरे भाई को वहीं पे ख़त्म कर दिया। कौन था इसमें शामिल? मेरे चाचा जी, अपने बेटे। हाँ। वजह क्या थी ख़त्म? जमीन जगह की मैटर में। जमीन जगह के मैटर में आपका 19 साल का भाई को ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि कहा जा रहा है आपका भाई पूर्णिया में रह करके पढ़ाई भी करता था। जी। अच्छा, क्या वजह था? मतलब क्या चीज़ का ज़मीन का लड़ाई हो रहा था? मेरे बड़े पापा थे, वो साधु थे। वो सब जमीन जगह मेरे भाई के नाम कर दिए। अपना बेटा मानते थे, शीश मानते थे, चेला मानते थे उसको। वो सब चीज़ संभालते थे, मेरे भाई ही संभालते थे सब चीज़। जहाँ भी कुछ होता था ये परिवार का, उसका साधु संत आना जाना मेरे भाई संभालते थे सब। बड़े पापा का सब? हाँ, सब कुछ करते थे। उसका देहांत हो गया। उसके बाद वो, उससे पहले वो आपके भाई के नाम सब कुछ कर हाँ, चुके पहले ही कर चुके थे। हम लोग को, पापा को, मेरे भाई लोग को पता भी नहीं था इस सब मैटर में। एक साधु थे वहाँ पे, अयोध्या में रहते थे। ऐसी बार ज़मीन अथी का लिया ना, तो गया तो वो बोला कि हाँ यहाँ पे आपका रखा हुआ है कुछ कागज़ पत्तर, अब लेके। तब आप वो कागज पत्तर देखे तो देखे कि आपका भाई जो भास्कर है, जो मृतक है, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके नाम पे आपके बड़े पापा सबका सब जमीन कर दी जी। और उसी जमीन के ओलझोल में आकर के आपके चाचा आपके भाई को, इकलौता भाई था, उन्हें खत्म कर दे। जी।
अब बताइए, एक चाचा जी मतलब एक बड़े पापा थे जो अपने भतीजे के नाम सब कुछ कर देते हैं, और दूसरे चाचा खुद के चाचा थे जो उसी ज़मीन के लिए अपने भतीजे को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर देते हैं। वो बेचारा गाय को चारा देने जाता है इस बात से अनजान कि ये हमारा आखिरी दिन है, आज हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी अपने ही चाचा के द्वारा। और वो चारा देने के लिए जाता है और वो फिर वापस अपने घर लौट करके नहीं आता। आप देख सकते हैं, ये बहन है, सबसे छोटी बहन है, और ये अपने भाई को अग्नि दी है। सबसे छोटी बहन, वो 4 भाई बहन है ये लोग टोटल, और 2 बहन के बाद वो लड़का था जो मृतक आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और उससे भी छोटी ये बहन है। आप ही भैया को अग्नि दिए है? जी, हम ही दिए। कौन किया है ये घटना? मेरे अंकल जी। आपके खुद के चाचा थे? जी। क्या चाहते हैं उनके लिए क्या सज़ा होना चाहिए? आपके भाई को, चूँकि कल रक्षाबंधन था, आप लोग अपने भाई को राखी बांधते, परिवार का हंसी खुशी का माहौल रहता, लेकिन अभी मातम का माहौल है, सबके आंखों में आंसू है। फांसी का सजा होना चाहिए। अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी नहीं, कोई नहीं है, सब प्यार है घर से, सब फरार हो चुके हैं। जी। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए, तब हम लोग को आत्मा को शांति मिलेगा। चुप रहिए। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मृतक है उनकी ये माँ है, और इन्हीं का वो इकलौता बेटा था। इस हालत में एक माँ को देखते हैं जिसका इकलौता बेटा, आप समझ पा रहे हैं, 3 बहन के बाद वो इकलौता भाई था, और वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस माँ के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा है, इतना लार प्यार से उस बेटे को पाली थी, आज बस जमीन के कुछ टुकड़ा के वजह से इनके बेटे को खत्म कर दिया गया। बाबू का जमीन नहीं चाहो बाबू। नहीं चाची, क्या बात करे, बताइए। चुप रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप ही के देवर के द्वारा खत्म किया गया है, और वो लोग खत्म करके फरार हो चुके हैं। अभी घर में ताला मार, कोई लेडीज सब भी घर में नहीं है, सब फिरार से। अब कैसे रहेंगे ये बूढ़े माँ बाप? जब एक माँ, एक पिता बूढ़े होते हैं तो बेटे के आश्रय रहते हैं कि बेटा हमारा बड़ा होगा और उसके सहारे हम लोग जिंदगी व्यतीत करेंगे, लेकिन इस परिवार का बेटा ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 3 बहन है जिसमें 2 का ऑलरेडी शादी हो चुका है, एक सबसे छोटी बहन है जो अपने भाई को अग्नि दी है, और आज उस जमीन के लिए इनका बेटा, इनका एक इकलौता बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बार बार आपको बताना चाहेंगे, उनके चाचा के द्वारा ही अपने ही भतीजे को खत्म किया गया है। आप समझ पा रहे होंगे, जब भास्कर नाम था, जो मृतक है उनका नाम भास्कर था, जब वो छोटा होगा तो वही चाचा अपने गोद में लेकर के खिलाए होंगे उसको, वही चाचा घुमाए होंगे, वही चाचा लाड़ दुलार से पाले होंगे, लेकिन वही चाचा अपने ही बेटे का मौत का कारण भी बना। और वही जमीन के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि एक जमीन के टुकड़ा के वजह से अपना ही बाप अपने बेटे को खत्म कर देता है। बेचारा इस बात से अनजान था कि अभी जो हम गाय को चारा देने के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी हम वापस घर लौट करके नहीं आएंगे, और हमारे माता पिता रोते ही रह जाएंगे। ये माता आप देख सकते हैं, ये माँ जी काफ़ी बीमार है, ये इनका 3 ऑपरेशन हो चुका है। इनके पिता विकलांग है, इनके पिता का एक्सीडेंट हुआ है, इनके पिता भी ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं इनके पेट का हालत। अब कैसे रहेंगे ये माँ बाप? आप सबसे शांत रहिए, शांत रहिए। शादी क्या करता था बाबू, हमारे बेटी की शादी क्या करता था, क्या हमरा किए थे वो। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत। यहाँ पे एक और बहन मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी आप सभी को इस घटना के और भी जानकारी देते हैं। आप बड़ी बहन हुए जी, क्या कहना चाहते हैं?
क्या कहेंगे, मेरे भाई को न्याय दिलवाई और क्या कहेंगे।